हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न लेकर एक पॉजिटिव सीईओ से हेल्थ से अपना रिवेंज लेती है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग कहानी के स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ड्रामा की फीमेल लीड मिस बायली जेल में रहती है। उसको लॉक कर रखते हैं उसके पेरेंट्स। बायली के डैड आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ब्लेम करना है तुम अपनी मदर को ब्लेम करो। जब तुम्हारी मदर मरने से पहले 40% शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर नहीं करती तो तुम जिंदा होती और तुम्हारे फादर को तुम्हें मारने का जरूरत नहीं था। उसके डैड की मिस्ट्रेस उसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने बोला था हस्बैंड जब तुम्हें बस मिल जाएगा तो तुम मेरे संग शादी कर लोगे और तुम मेरी बेटी को भी सरनेम दे दोगे मिस लिन को। मिस बाय के डैड बोलते हैं कि थैंक्स टू यू तुम्हारी डॉटर मिस लिन जो हर एक दिन 3 साल तक इसको पॉइजन देती रही, इसलिए हम लोग को इतना इजीली उसका शेयर्स मिल पाया, अदरवाइज मिलता भी नहीं। मिस्टर सेन जाता है मिस लिन को बोलता है मेरा एंगेजमेंट मिस बाय के साथ एक ओल्ड फैमिली ट्रेडिशन था लेकिन मैं प्यार तो मिस लिन से ही करता हूँ ना। ये तो कुन के मिस बाय बोलती है कि जिस फैमिली पे मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसने ही मेरे खिलाफ प्लॉटिंग किया और मुझे मारने का कोशिश किया। मेड बोलती है कि मिस मर गई तो उसके डैड बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ। ये सुन के सभी लोग वाइन पी के सेलिब्रेट कर रहे होते, तभी उन लोगों को गला में होने लगता और बोलते हैं क्या इस वाइन में पॉइजन था। मिस बाय खड़ी होके बोलती है कि तुम डिजर्व करते थे। इसके डैड बोलते हैं कि तुम मरी नहीं हो। तो मिस बाय बोलती है कि नहीं, तुमने मेरी मॉम को चीट किया, तुमने मेरी मॉम का प्रॉपर्टी लिया और तुम एक नैनी से शादी कर एलिजाबेथ चाइल्ड भी कर लिया। उसको तो फैमिली का सरनेम देना चाहते हो, तुम डिजर्व करते हो। वहाँ पे फायर लगा लेती है। तो मिस लिन बोलती है कि मिस बाय तुम्हारी तो मैं बेस्ट सिस्टर थी ना, तुम हम लोग को क्यों मारी। और उसकी स्टेप मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया, उसका कोई भी क्योर नहीं है। भी मिसेस बाय बोलती है तुम लोग को नर्क में जाते हो देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, यही मेरे लिए बेस्ट एंटीडोट है। पॉइजन वाला पॉइंट पी लेती है मिस बाय और बोलती है कि मॉम मैं आपको ढूंढने के लिए आ रही हूँ। तभी दरवाजा खुलता है। इस ड्रामा का मेन लीड आता है। भी मिस बाय देख के बोलती है कि मिस्टर फू ये डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे फिर से जेल में बंद करके रखेगा क्या। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू उसको हमेशा जेल में लॉक करके रखते थे। मरते दम मिस बाय बोलती है कि क्या मुझे मरने भी अकेला नहीं देगा ये। मिस्टर सेन बोलते हैं मिस्टर फू से कि अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और मिस बाय का भी डैड बोलता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आए हो ना। मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोग को मारने के लिए आया हूँ। सबको गन से शूट कर देता है। इसके बाद मिसेस बाय के पास जाता है। मिसेस बाय बोलती है कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने सबको मारा, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है और मैंने बोला था ना कि तुम्हारा लाइफ सिर्फ मेरा है। भी मिसेस बाय बोलती है कि मिस्टर फू मैंने ऑलरेडी पॉइजन वाला वाइन पी लिया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्यों, तुम क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, मरना पसंद करोगी मेरे साथ रहने की जगह। मैं क्या तुम्हारी नजर में इतना बुरा हूँ। मिस बाय बोलती है कि तुम एक मैड मैन हो, तुम थोड़ा भी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो, मैं मरने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और मिस बाय बोलती है मिस्टर फू से कि तुम अपने आप को हर्ट मत करना। बात सुनते ही मिस्टर फू जो वाइन पी थी मिस बाय थोड़ा सा बचा था वो खुद पी लेता है। तो मिस बाय मना भी करती फिर पी लेता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने बोला था कि तुम्हारा लाइफ सिर्फ मेरा है, अगर तुम मरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। सो किस कर लेता है। तो मिस बाय बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो तुम्हारी प्ले थिंग थी ना। फिर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझसे प्यार करना और उसके साथ पिंकी प्रॉमिस भी लेता है। फिर वो लोग उसी फायर में जल के मर जाते हैं। तुम इस फायर को देखते हो पुल से बाहर निकलती है, बोलती क्या मैं रिबॉर्न हुआ है। 3 साल पहले फू फैमिली के बीच में पार्टी था। मिस्टर सेन बोलता है कि हनी तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो। तभी वो पास्ट का बात याद करती है मिस बाय। इसके बाद मिसेस बाय मिस्टर सेन को टानते हुए वो पुल में गिरा देती है और बोलती है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुली नहीं दूंगी और पुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर फू उसको पुल से बाहर निकालते हैं। तो मिसेस बाय मिस्टर फू को देखती है और खुश होती बोलती है कि हम लोग फिर मिल गए। मिस्टर फू को हक कर लेती है और बोलती है कि मिस्टर फू बोलता है कि कौन सा ट्रिक प्ले कर रही हो। तभी उधर से मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्ले कर रहा था। तभी मिस्टर फू बोलता है क्या गर्लफ्रेंड। इस बार टर्न होती है और मिस्टर सेन को बोलते है कि कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो मिस्टर फू गुस्सा करता हुआ चले जाते हैं। उसके बाद मिसेस बाय एक लात मारती है मिस्टर सेन को और बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती, तुम इसे ढक्कन को। और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर फू बहुत ज्यादा जेलस फील किए थे और गुस्सा भी किए थे। तो मिस्टर फू के पीछे चली जाती है। तो वहाँ के पार्टी में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू को इस बार लाइक करती है और मिस्टर सेन को लाइक नहीं करती है। तभी हमारी फिर बोलती है कि मिस्टर फू उसको पीछे से हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे खोज रही थी। फिर सब गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वैसे पागल हो जाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे सभी के सामने अफेक्शन दिखाने की मिस्टर सेन को।
वो बोलता है कि तुम अगर दोबारा भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा पैरों को चॉप चॉप कर दूंगा। इसके बाद बाय मन ने सोचती है कि मिस्टर फू पास्ट लाइफ में जब भी मैं भागने की कोशिश करती थी और मुझे कैप्चर कर लेता था तो 3 टाइम ज्यादा मुझे पनिश करता था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कितने बार भागने की कोशिश की हो। तो मिस बाय ली बोलती है कि 5 टाइम। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करते हैं कि तुम्हें याद भी नहीं है। मिस्टर फू गुस्सा करते उसको कैरी करके लेके जाते हैं और बेड पे सुलाते हैं। उसका गला पकड़कर गुस्सा करते हैं कि तुम कब तक मुझसे भागने की कोशिश करोगी। मिसेस बायली पास्ट वाला बात याद करती है कि मिस्टर फू उसे कितना कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। मिस बाय बोलती है कि मिस्टर फू मैं पास्ट लाइफ में तुमसे बहुत डरती थी पर इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो सब किस करती है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे किस क्यों कर रही हो। दोबारा किस करती बोलती है कि आई लाइक यू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे इस लाइफ किस करती होगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही किस करती रहोगे तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। ऐसा नहीं है। तो मिसेस बाय बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो किस करके बेड पे सो जाती है। तो मिस्टर फू अपना खोलने लगता है उसको किस करने के लिए। तो अपना हाथ ऊपर करती है मिस बाय। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो मिसेस बाय बोलती है कि इसके बाद तुम्हें हाथ बांधोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद वो गन से मिस्टर फू का अपना क्लोज लाती है। तो मिसेस बाय बोलती है कि मिस्टर फू तुम वो बात करके टाइम क्यों वेस्ट करो, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। तो मिस्टर फू उस बात पे किस करने लगते हैं। जब उसे किस कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि दोबारा तुम भागने का कोशिश मत करना। तो मिसेस बाय बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। के बाद मिस्टर फू के ऊपर चढ़ जाती मिस बाय और बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर वो अपने आप को अनड्रेस करती है, मिस्टर फू के साथ किस करते हैं, दोनों साथ में अच्छा नाइट स्पेंड करते हैं। के बाद मिस्टर फू बैठा रहता है और वो प्रीवियस का बात याद करता है कि जब भी वो भागने की कोशिश करती थी तो मिस्टर फू मिस बाय को कैसे रूम में लॉक करता था। फिर वो एक रूम में जाकर अपने आप को पनिश करता था तक उसका बॉडी से ब्लीडिंग ना हो, तब तक वो अपने आप को स्टिक से मारते रहता था। तभी वो बात याद करता है मिस्टर फू और उस रूम में चले जाता है। तो मिसेस बाय भी उस रूम में जाती है और बोलती है कि जब भी मिस्टर फू मेरा इंसल्ट करता था वो अपने आप को पनिशमेंट के तौर पे हिट करता था और पीछे से जाकर मिस्टर फू को हक कर लेती है। तो मिस्टर फू का हाथ से स्टिक नीचे गिर जाता है। मिस्टर फू उन्होंने बोलता है कि तुम ये कौन सा न्यू ट्रिक प्ले कर रही हो। और मिसेस बाय मन में सोचती है कि मिस्टर फू इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वो लोग एक दूसरे को किस करते और किस करने का फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू बैठा आता है तो देखते हैं मिसेस बाय उठती है और गुड मॉर्निंग विश करती है मिस्टर फू को। गुड मॉर्निंग विश करती है मिस्टर फू को और बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कल रात को तो तुमने मुझे परस्यू कर रही थी ना। इस बात पे मिस बाय गुस्सा होकर बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम था। ये बात सुनते ही मिस्टर फू खुश हो जाते हैं और ब्लैंकेट हटाते देखते हैं कि उसका फर्स्ट टाइम था। हाँ, और मिसेस बाय मिस्टर फू पर गुस्सा करते हैं। मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं अभी जाके तुम्हारे मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर बोलता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। फिर वो बाहर जाता है असिस्टेंट को मेडिसिन लाने के लिए बोलता है। तो बोलते क्या हुआ बॉस, आप हर्ट हुए हैं। तो देख के कल रात को मैंने मिस बाय को हर्ट किया था। इस बात तो उसका असिस्टेंट खुश हो जाता है कि फाइनली मिस बाय आपको एक्सेप्ट कर लिया। खुद चले जाता है मेडिसिन लाने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि मिस बाय तुमने मुझे अपना फर्स्ट टाइम दिया है, तुम कुछ भी मुझसे छुपा लो और तुम मुझसे भागने का भी कोशिश करोगे, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। कि अब मिस्टर फू मेडिसिन लेके जा रहा था तो मिस्टर सेन से बात करते हुए मिस बाय को सुनता है तो गुस्सा करता है। उसी तरफ मिस बाय उठती है तो मिस्टर सेन उसको कॉल करता है और बोलता है कि कल रात को तुम कहाँ थी, सभी के सामने तुमने मेरे फेस पे एक लात मारा, मेरा क्या इंसल्ट हुआ तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद मिसेस बाय के डैड चिल्ला कर बोलते हैं कि कल रात को तुम कहाँ थी, चलती घर आओ। तुम्हारा पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर सेन के साथ तुम्हारा मैंने शादी फिक्स कर दी है। तो मिसेस बाय बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में तुमने यही किया था मिस्टर, इसके बाद मेरा क्या हुआ, मुझे मार दिया गया, लेकिन इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिस बाय बोलती है कि मैं उस ढक्कन से शादी नहीं करने वाली। तो इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ये सब मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही हो ना, मुझे पता है। मिस्टर पो उससे हाथ से फोन ले लेता और बोलता है कि क्या हुआ। मैं इमीडिएटली कुछ देर के लिए क्या इस रूम से बाहर गया, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट भी कर ली। लगता है कि कल रात को मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था, क्या भूल गई हो कि तुम किससे बिलोंग करती हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम दोबारा सू हाउस जाना चाहती हो। तो मिस बाय बोलती है कि मैं दोबारा सू हाउस क्यों जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो सभी लोग मुझे सू करेंगे कि मैं अपना मॉम का इनहेरिटेंस उन लोगों को दे दूं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। तो मिसेस बाय मन में सोचती है कि जो मिस्टेक मैंने पास्ट लाइफ में किया इस लाइफ में मैं तो नहीं करने वाली। मिस्टर फू को बोलती है कि तुम्हें प्रूफ ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। मिस्टर सेन को कॉल करती है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा फोन रखने की। मिसेस बाय बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, अब मैं दोबारा सू हाउस नहीं जाऊंगी, और बोल के फोन कट कर देती है। और मिस्टर फू को बोलती है कि चलो हम लोग शादी करते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम कौन सा प्ले करने वाली हो गेम। इस बार बोलती है कि मैं कोई भी गेम प्ले नहीं करना चाहती हूँ, तुम ही तो बोले थे कि तुम मुझे जेल में रखना चाहते हो, तो मैं एक लीगल आइडेंटिटी तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं मिस बाय पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सुन के मिस्टर फू खुश होते हैं, उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर ये सपना है तो ये सपना से मैं जानना नहीं चाहता हूँ।
सुनने के बाद मिस्टर फू मिसेस बाय को किस करने लगता है। किस करने के बाद मिस्टर फू बोलता है क्या वो तुम्हें शाय फील हो रहा है। मिस्टर सन फोन से चिल्लाता है कि तुम किसके साथ हो, तो मिसेस बाय बोलती है कि मैं किसी के साथ भी हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब, बोल के फोन कट कर देती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम सच मेरे साथ कोई गेम प्ले नहीं कर रही हो ना। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम प्ले नहीं कर रही हूँ, अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कैसे प्रूफ करोगी। तो मिस बाय अपना लोकेशन मिस्टर फू के फोन पे लोकेट कर देती है और बोलती है कि मैं कहीं भी जाऊंगी तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुमको इससे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा तो तुम किसी पर्सन को मुझे फॉलो करने के लिए बोल सकते हो। मिस्टर फू बोलता है कि इसके बाद भी तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे हाथ को बांध कर हमेशा के लिए लॉक कर दूंगा। पर ओके बोलती। फिर हम लोग का सू हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सू बोलते हैं कि अगर मिस बाय का एक्सीडेंटली उसका मौत भी हो जाएगा फिर भी उसका इनहेरिटेज और शेयर्स हम लोग को नहीं मिलेगा। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल डोंट वरी, वो उस मैन के साथ इसलिए बिकॉज मुझे प्रोवोक करना चाहती, मैं अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। भी मिस लिन से चिपकने लगते बोलती है कि ब्रदर सेन। मिस्टर सेन बोलता है डोंट वरी, नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बस मैं उस वुमन के लिए बस क्या कर रहा हूँ, उसका शेयर से चेहरे से तो कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ मिस्टर सू बोलते हैं अपनी मिस्टर से कि अब मुझे शेयर से इंहेरिटेज मिल जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे संग शादी कर लूंगा और लिन को सू फैमिली के एल्डर डॉक्टर का ही पोजीशन दे दूंगा। तो लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर फू इस बाय को अपना न्यू विला दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग शादी के बाद यहीं रहेंगे। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस दो मिस बाय कि जब तक तुम सांस लोगे ओनली तुम मुझसे बिलोंग करोगी। तो मिस बाय बोलती है ओके। अब वहाँ का जितना भी मेड असिस्टेंट को मिस्टर फू बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, अगर तुम इसका कोई भी बात नहीं मानोगे, इसको हर्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग बोलते हैं ओके बॉय। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम जाओ रेस्ट करो, मुझे कंपनी जाना है। फिर मिस्टर फू चले जाता है। मिस बाय ड्रेस चेंज करके जा रही होती है तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिस बाय आप कौन सा कार से जाना चाहोगे। तो मिस बाय बोलती है कि नहीं वॉक करके जाना चाहूंगी। तो बोलता है कि ओके मैं आपके लिए बॉडीगार्ड करता हूँ, दूर से ही आपके साथ रहेंगे। तो मिस बाय ओके बोलती है। इसके बाद मिस बाय जो मिस्टर को बॉडीगार्ड रहते हैं उससे पीछा छुड़ा कर भाग जाते हैं। बोलती है कि पास्ट लाइफ में मैं बहुत इजीली काम किया करती थी। के बाद मिस बाय ज्वेलरी स्टोर से अपना सामान ले रही थी तभी उसकी सिस्टर लिन कॉल करती और बोलती है कि सिस्टर बाय तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो मिस बाय बोलती है कि ओके मैं अभी आती हूँ। बाद लिन खुश हो जाती है कि उसके ट्रैप में वो फंस चुकी है और बोलती है कि मामू आ रही है। दूसरी तरफ मिस बाय बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में तुमने ऐसे ही बोलकर मुझे हॉस्पिटल बुलवाया था, इसके बाद उन लोग ने मुझे ड्रग का इंजेक्शन दे दिया था, लेकिन इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। रिम ये बात अपने मॉम डैड को बताती है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो इंजेक्शन लेती है उसकी मिस्ट्रेस की और बोलती है कि पक्का ये हम लोग का ट्रैक में तो फंसी गई है। और दूसरी तरफ मिस बाय रिंग देख रही होती है तो मिस्टर सिंह चिल्लाते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या करे, तुम्हारे फैमिली तुमसे गुस्सा है, तुम्हारा डैड हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रही हो। फिर मिस बाय स्टोर एम्प्लॉय को बोलता है कि मुझे बेस्ट कपल रिंग चाहिए, तो लेने के लिए चले जाता है। तो मिस्टर उसके हाथ से रिंग लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे लिए रिंग खरीद रही हो ना एज ए अपोलोजाई के तौर पे। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर सन अगर तुम्हारे ब्रेन में है तो कोई भी ऑर्डिनरी हॉस्पिटल क्योर नहीं कर सकता। उसी तरफ मिस्टर फू घर जाता है और बोलता है कि मैं आ गया। बाय को मिस्टर फू ढूंढता है तो वहाँ पे नहीं रहती है तभी वहाँ पे चंड आता और बोलता है कि मिस बाय ज्वेलरी स्टोर गई है, मैंने 2 बॉडीगार्ड को हायर किया। तो मिस्टर फू ओके बोलता है। और दूसरी तरफ मिस बाय मिस्टर सेन को बोलती है कि वैसे भी तुम हो कौन, तुम ओनली रिच फैमिली के ऊपर रिलाय रहने वाले, तुम्हारे पास खुद का कुछ है क्या, तुम एक पैरासाइट हो। बात पे मिस्टर सेन गुस्सा करता है, बोलते है कि तुम बोल भी क्या रही, तुम्हें पता है। तो मिसेस बाय बोलती है कि मुझे पता है, को अच्छा खासा सुना के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू बाहर निकलता और लोकेशन देखता है, मिस बाय का तो नहीं ढूंढ पाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर फू हम लोग मैडम को खो चुके हैं। तो बोलते है क्या, तो बोलती है कि वो लोग ज्वेलरी स्टोर में थे, पता नहीं अचानक कहाँ डिसअपीयर हो गए। इस बात पे मिस्टर फू और गुस्सा करता है, बोलता है कि मुझे उसके बात पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। के बाद मिस्टर सेन चसो को कॉल करता और बोलता है कि चसो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस बाय का तुम्हारे साथ है। मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ पता चल गया है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं इतना केयरफुल था, उसको कुछ भी पता नहीं चला है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे लगता है मिस्टर सू कि इसे मार देने में ही भलाई है, बिकॉज हम लोग अपना प्लान ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो मिस्टर सू बोलता है ओके। बाहर निकलती बोलती है कि उसका फोन की बैटरी डाउन हो गया था तो पावर बैंक में चार्ज करने लगती है और फोन से पिकअप करती है तभी किसी ने उसको किडनैप कर लिया था। और दूसरी तरफ मिस्टर पू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मिस बाय ने उसके साथ प्रे किया है, वो ऐसा नाटक की कि उसको उस पर बिलीव करे। जब बिलीव किया तो उसने उसको ट्रस्ट को तोड़ दिया और फिर से वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर इनके पास चली गई होगी। ये सोच के मिस्टर फू गुस्सा करते हैं। और दूसरी तरफ जो कॉन्शियस होती है मिसेस बाय तो बोलती है कि मैं घर नहीं आई कुछ दिन पहले, तुमने मुझे किडनैप करके लाए हो,
तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है सिस्टर, तुम्हारे से डैड बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए तुम्हारे डैड में इस तरह घर लेकर आए हैं। तो मिस बाय मम्मी सोचती है कि पहले मुझे मैटर को काम डाउन करके अपना फोन को खोलना होगा, तभी वहाँ पे फोन देखने लगती है। तो मिस बाय के पास फोन नहीं रहता है। तो मिस लिन बोलती है कि डैड तुमसे इसलिए गुस्सा है ना, सिर्फ फोन भी ले लिए हैं। बाय बोलती है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, वैसे भी सू फैमिली की डॉटर हो तो मुझे क्या करना है मुझे पता है। इस बात पे स्टेज बोलती है कि तुम्हें मिस्टर सेन के संग शादी करनी होगी, तुम्हारे डैड ने ये अरेंज किया है। तो मिस बाय बोलती है कि मैं किसके संग शादी करूंगी मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन वो लोग आर्गुमेंट करने लगता है, उसको फोर्सली डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए बोल रहे होते हैं कि अगर वो मिस्टर सेन के संग शादी कर लेके तो उसका सारा इनहेरिटेंस उसके हस्बैंड को मिल जाएगा, फिर वो लोग उसको मार डालेंगे। उन लोग को यही प्लान रहता है। मिस बाय धक्का देके जाने लगता है, उसको नशा होने लगता है। तो दोस्त उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा तो सपना था ना कि तुम मिस्टर सेन के संग शादी करोगी, तो बस मैं वही पूरा करने में हेल्प कर रहा हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि अंकल आपको नहीं पता, ये सब गर्ल थोड़ी सी होती है नॉटी। तो मिसेज बाय के पास जाता है। तो मिसेज बाय बोलती है कि मैं तुम जैसे ढक्कन से तो कभी शादी नहीं करने वाली, मेरे पास वो पर्सन है, इससे मैं प्यार करती हूँ और तुम उसका फिंगर बराबर भी नहीं हो। ये बात सुन के मिस्टर गुस्सा करता है, उसको चाटा मारता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैन नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे उसके संग रोमांस करने के लिए जाता है, एक किक करती है। मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है और एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं मैन हूँ या नहीं हूँ। उसके संग रोमांस करने लगता है। तभी उधर से मिस्टर फू और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की। सन दौड़ते मिस्टर फू के पास जाता है, बोलता है कि अंकल मैं अपना फियांसी के साथ थोड़ा सा रोमांस कर रहा था। मिस्टर फू एक किक करते हैं। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि बस मैं अपनी बेटी को लेसन टीच कर रहा था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो फू जाते हैं मिसेज के पास, उसको अपने कोट से कवर करते और बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम अपने फायदे के लिए अपनी डॉटर को दूसरे के बेड पर रहे थे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम उसको ह्यूमिलेट कर रहे थे। मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर उन दोनों को अच्छा खासा कुटाई करवा रहा था और बोलता है कि जब तक इसका हाथ पैर न टूट जाए इन लोग को ऐसे कूटते रहो। इस बाय मन में सोचती है कि इतना इजी पनिशमेंट इन लोग को तो नहीं मिलना चाहिए, मैं इन लोग को तरपा तरपा के मारना चाहती हूँ। मिस्टर फू को बोलते हैं कि इसमें डैड का कोई भी गलती नहीं है, डैड को और मिस्टर को छोड़ दो। तो मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें ये लोग ज्यादा बुली कर रहे थे, तुम इन लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी उधर से उसकी मिस्ट्रेस और उसकी स्टेप सिस्टर आती है। वो सब बोलती है कि वैसे भी ये सपना तो था मिस बाय का, तो हम लोग बस वही पूरा कर रहे थे। तो मिस बाय बोलती है कि लोग सच बोल रहे हैं। तो फू और उसका गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि याद रहे मिस बाय मेरी हूँ, मैंने कोई भी इसको टच करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जिंदा भेज दूंगा। लोग ओके बोलते हैं। इसके बाद बाय को मिस्टर फू लेके जा रहा था। तो मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्सा था, का हाथ टच करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम उन लोग को क्यों प्रोटेक्ट की। तो मिस बाय बोलती है कि मैं डर गई थी, अगर तुम नहीं आते तो मेरे साथ क्या हो जाता पता नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है अगर वो लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्यों बोली, तने मैं तुम्हारा कौन सा बात पे ट्रस्ट करूँ या फिर ना करूँ। उसको नेक पे बाइट करता और बोलता है कि जितना उन लोग उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको उतना ही बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ, और तुम मुझसे भागना चाहती हो पर मैं तुम्हें लॉक करके रखना चाहता हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम दोबारा मुझे छोड़ के जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी नजर में तो ओनली मिस्टर सेन ही है ना। मिसेस स्पायर बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मिस स्पायर बोलती है कि मिस्टर फू मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे सू फैमिली से और मिस्टर सेन से रिवेंज लेना है। तो मिस्टर फू उसके बात पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे। मिस्टर फू बोलता है कि अगर वहाँ पे मैं टाइम से नहीं पहुंचता तो मिस्टर सेन के संग शादी कर लेती। मिस स्पायर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो अभी जाके हम लोग शादी कर सकते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम दोबारा मुझे फूल बनाने का कोशिश कर रही हो। तो मिस स्पायर बोलती है कि मैं तुम्हें कोई भी फूल बनाने का कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो मिस स्पायर बोलती है कि मिस्टर फू अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, यानी अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम भी मेरे बिना जिंदा नहीं रहोगे। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम मर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। तो मिस स्पायर बोलती है कि तुम क्या ऐसा नहीं करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऑफकोर्स मैं करूंगा। उसके बाद मिस स्पायर उसको कैंडी देती है और बोलती है कि कैंडी खा लो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे खिलाओ, तो उसको खिलाने लगती है। मिस्टर फू उसको पकड़ता से किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे किस कर रहे होते हैं। तो मिस स्पायर मन में बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरे लिए एक शार्प स्वॉर्ड बनोगे मेरे एनिमी के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरा यूज करके कुछ भी चाहो कर सकती हो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। किस कर रहे होते। इसके बाद मिस स्पायर सोई रहती है और सपने में देखती है कि उसका हाथ पैर बना हुआ है और मिस्टर फू के बगल में वो वही खड़ी हुई है और बोलती है कि मैं मिस्टर सेन से प्यार करती हूँ, और मिस्टर फू को नाइफ से मार देती है। ये सपने के साथ उठ जाती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिस स्पायर बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। स्पायर मिस्टर फू को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी हो। तो मिस स्पायर बोलती है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मिस्टर फू मिस स्पायर लोग एक दूसरे किस करते हैं और किस करने का अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सू हाउस को, जहाँ पे सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। मिस बाय मिस्टर फू के साथ हुकअप कर रही है। मिस लिन के फोन पे मैसेज आता है कि मिस्टर फू मिस बाय को प्रपोज करने वाला। ये सुन के और भी सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर मिस्टर फू के साथ वो शादी कर लेगी फिर हम लोग का इनहेरिटेंस का क्या होगा।
मिस्टर सू बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मिस्टर सन भी गुस्सा करने लगता है। तभी मिस लिन बोलती है कि अगर ये मेडिसिन में मिस पाई को खिला दूंगी तो किसी अनदर मैन के साथ सो जाएगी, फिर मीडिया तो ये पर रिपोर्ट बना देगा। इसके बाद मिस्टर फू को जब पता चलेगा तो उसे नफरत करने लगेंगे, तो उसके सभी लोग शादी नहीं करेंगे। तो ये प्लान खुद सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस पाई को दिखाया जाता है, वो रेस्टोरेंट में बैठी रहती है और बोलती है कि इस बार मिस्टर फू मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। मिस्टर फू ऑफिस में काम कर रहे थे तो मिस पाई उसको मैसेज करती है कि तुम इस प्लेस पे आ जाओ। तभी मिस्टर फू का सिस्टर में जाता है और उसको एक छोटा सा नोट देता है। उस नोट पे मिसेज कहाँ पे उसका एड्रेस लिखा रहता है। तो मिस्टर फू उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो मिस बाय वहाँ पे नहीं रहती है। उसके फोन में ये मैसेज आता है मिस बाय के कि अगर तुम्हारी मॉम को मौत का रीजन जानना है तो मेरे पास आ जाओ। मिस बाय दौड़ती हुई चली जाती है। बाय मिस्टर सेन को बोलती है कि मेरी मॉम का मौत कैसे हुआ मुझे बताओ। तो मिस्टर सेन कुछ नहीं बोल रहा था। फिर इसके बाद बोलता है कि तुम्हें जानना था ना कि तुम्हारी मॉम का मौत कैसे हुआ, इलनेस की वजह से तो हुआ नहीं है। तो मिसेस बाय बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं बताना और क्यों जाने लगती है। मिस्टर सेन उसको डॉक्यूमेंट दिखाता है, उसको टी सर्व करता है मिस्टर सेन और बोलता है कि तुमने मुझे इतना इंसल्ट किया, फिर मैंने तुम्हारे हेल्प किया, इसलिए तुम ये ऑफ टी पी लो। तो जैसे ही वो टी पीती है उसको चक्कर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर फो मिस बाय का उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है और उसके साथ बिताया हुआ मोमेंट वो याद करता है, खुश हो रहा था। तभी बाय बहुत लेट हो जाता, नहीं आती तो बोलती कि वो कहाँ गई। अभी मिस्टर फो के पास फोटो आता है कि वो मिस्टर सेन के साथ है। ये देखकर मिस्टर फो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस बाय पे सोई रहती है, उसको बहुत ही ज्यादा नशा आने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने अपना शेयर तो दिया नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, इसलिए आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बहुत सारा गैंगस्टर लोग को बुला देता है, आज से चले जाता है। तभी बाहर खड़ी रहती है मिस लिन और रिपोर्टर लोग के साथ और बोलती है कि आज मेरी सिस्टर मिस्टर पो को प्रपोज करने वाली है, तो सरप्राइज देगी तो हम लोग सभी देखेंगे। दरवाजा नॉक करती है तो मिसेस बाय दरवाजा खोलती है, बोलती है कि सिस्टर मिस्टर फू कहाँ है, तुम इनको प्रपोज करने वाली थी ना। तो मिस बाय बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं करूंगी ना, पर्सनल मैटर है। बोलती कि नहीं, सभी को तो तुमको दिखाना होगा ना कि तुम मिस्टर फू को प्रपोज करे। वो जानबूझ के अंदर डूब जाती है। बोलती क्या हुआ सिस्टर, तुम इतना डर क्यों रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई गलत काम किया है, ऐसा लग रहा है कोई मैन को तुम छुपा रही हो। मिस बाय उसको बाथरूम में जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मिस लिन चली जाती है। जैसे दरवाजा खोलती है तो मिस्टर फू रहते, तो ये देख के लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की। ये देखने के बाद मिस लिन पर डर जाती है। मिस्टर फू रिपोर्टर लोग को वहाँ से भेज देते हैं। तो जाते रिपोर्टर लोग, तभी मिस लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारे रूम से स्ट्रेंज आवाज आया, तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए आई थी, तुम्हें देखने के लिए। तो मिस बाय बोलती है कि सिस्टर अगर तुम्हें कुछ भी स्ट्रेंज आवाज लगा तो तुम रिपोर्टर लोग के साथ क्यों आई थी, तुम कुछ और करने वाली थी क्या। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम एक नैनी का डॉटर होके तुम इसके फैमिली अफेयर में कब से बोलने लगी। के बाद मिस बाय बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर तुम्हारे बगल में आवाज आया ना रूम का, तुम वही देखने के लिए जा रही थी ना। तो लिन बोलती हाँ, फिर वो बोलती कि मैं भी चलती हूँ सिस्टर। लिन को लेकर इस रूम में जाती, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर लोग के साथ मिस्टर फू भी मिस्टर सेन को बांधा हुआ था और वी रिपोर्टर लोग उनको फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि लिन तुम्हें भी सबक सिखाना होगा, तो असिस्टेंट उसको भी धक्का दे देता है। मिस्टर फू लिन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे फोर्स किया था ये करने के लिए, तुम सिस्टर के नाते मुझे माफ कर दो मिस। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हें एक मौका दिया पर तुमने उसको ग्रैप नहीं किया, अब तुम खुद ही अपने ट्रैप में फंस गई हो। मिस्टर फू रिपोर्टर लोग को बोलता है कि तुम्हारा रिपोर्टर में कल हेडलाइन आ चाहिए और मेरी बात के और कुछ भी गलत लिखा होगा तो मैं तुम लोग का करियर ओवर कर दूंगा। तो बोलता है ओके। के बाद मिस बाय मिस्टर फू को किस कर रही होती है और बोलती है कि तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस बाय बोलती है मिस्टर सेन को कि तुम जो मुझे टॉक एकदम सही या फिर फेक तो नहीं है ना। तभी तो मिस्टर सेन बोलता है कि कोई भी फेक नहीं है, रियल है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट टर्न करता लेने के लिए तो मिसेस बाय वो टी को चेंज कर देती है, टी को एकदम बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तभी उधर से मिस्टर फू आते हैं और मिस्टर सेन को एक लात मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको पॉइजन देने की, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें लेसन जो टीच किया था तुम्हारे लिए कम है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर फू मिस बाय को लेकर कंसर्न कर रहा होता है, तो मिस सा बोलते हैं कि डोंट वरी मैं इसके ट्रैप में नहीं फंसी हूँ। मिस्टर फू को किस करने लगती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने लाइफ को क्या लेकर रखी हो, देखो अपना लाइफ रिस्क पे डाल देती हो, 4% ना मैं कर लूंगा। और निर्डन होकर बैठ जाता है और उसको हक कर लेता है मिस बाय को और बोलता है कि अगर तुम अपने लाइफ को ऐसे रिस्क में डालोगे तो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा। तो मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर जो उसके लिए वेडिंग रिंग ली थी उसको देती है पहनने के लिए मिस्टर फू को। तो मिस्टर फू ये देखता है और बोलता है कि चलो हम लोग सिविल ब्यूरो ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर फू आज सैटरडे है, सैटरडे संडे सिविल ब्यूरो ऑफिस बंद रहता है, तो हम लोग को मंडे जाना होगा। तो मिस्टर फू अपने आप को हक करता और बोलता है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। स्पाई बोलती है कि मंडे प्रॉमिस। सुनकर मिस्टर फू खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू और मिस स्पाई जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो मिस्टर फू बहुत खुश होते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं सुनना चाहता हूँ तो मुझे हस्बैंड बुलाओ। बोलती है कि ओके। फिर मिस्टर फू बोलता है कि कोई बात नहीं, रात भर तो मुझे
मुझे बुलाते रहना। तो मिस बाय बोलती है कि क्या बात कर रहे हो। तो मिस्टर फू अपनी रैप को कैरी करता है, उसको किस करता है, उसको लेके चले जाता है। फिर वो लोग कार में बैठे रहते थे। मिस्टर फू मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं और बोलते हैं कि मैं इसको कहाँ छुपा कर रखूंगा, ऐसे जगह पे छुपा कर रखूंगा कि तुम्हें कभी न मिले और तुम लाइफ टाइम तक मेरी वाइफ बन के रहो। मिस बाय अपने हस्बैंड को किस करते बोलती है कि मैं ओनली तुमसे बिलोंग करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। तो मिस्टर फू हाँ बोलता है। फिर वो उसको किस करने लगती है। फिर वो लोग किस करते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस बाय जब सो के उठती देखती है कि उसके बगल में उसका हस्बैंड नहीं है, तो रूम में जाती जहाँ पे मिस्टर फू वही स्टिक से अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मिसेस बाय जाती है अपने हस्बैंड के पास और बोलती है कि फिर तुम स्टूपिड वाला हरकत कर रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे से इतने बार भागने की कोशिश की हो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, तुम मेरे साथ हो, इसलिए ये पेन ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरे साथ हो। फिर फोटो देखता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं सीखूं, हाँ मैं हूँ बीमार। सारी रोने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं कितना भी बुरा पर्सन या फिर मैड मैन क्यों ना बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें भी रोते हुए नहीं देख सकता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। इस बार उसको हक करते बोलती है कि तुम पूरा स्टूपिड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मने बोलती है कि पता नहीं मेरे पास्ट लाइफ में तुम्हें कैसे नाइफ से हर्ट की थी। और मिस पाई बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझसे इतना प्यार करते फिर भी तुमने ये बात छुपा के रखा। के बाद मिस्टर फू मिस पाई को किस करते, लोग दूसरे किस करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू उठते अपनी तरफ किस करते पर वो टेडी बियर रहता है, तो डर जाता है कि उसकी ऑफिस को छोड़कर तो नहीं चली गई। बटलर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पे। तो बटलर बोलता है कि मिसेस आई वो आपके सीक्रेट रूम में गई है, मैं मना भी किया पर वो बात नहीं सुनी। तो मिस्टर को सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बैलून से अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई है। डार्क रूम को एक कलरफुल रूम बना दी थी। बाय मिस्टर फू के पास जाती है और बोलती है कि तुम मुझे जो फ्यूचर देने वाले हो, मैं नहीं चाहती कि वो डार्क रूम और वो सब चीज मेरे फ्यूचर में रहे। बाय मिस्टर फू को बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम अपना लाइफ डार्क रूम में और मैं आपको लॉक कर रखो, मैं तुम्हारे साथ एवरी डे एकदम जॉयफुल रहना चाहती हूँ, हैप्पीनेस के साथ। मिस्टर फू अपनी वाइफ को हक कर लेता है खुश होकर। मिस बाय बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो। मिस्टर फू बोलती है कि देखो टेडी बियर में इधर लिखता है ना। तो मिस्टर फू बोलते है कि थोड़ा सा मोटा है। तो बाय बोलती है क्या मैं मोटी हो गई हूँ, मिरर में अपने आप को देखती है। तो मिस्टर को एकदम स्माइल करके इसको देखते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है इन वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करते हैं और बोलती है कि मेरा कोई पोटेशन बच्चा ही नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो इसकी मदद रोकती बोलती है कि तुम्हें क्या स्टुपिडिटी कर रहे हो। तभी वो मिस्टर सेन को बोलता है तो तुम मिसेस शादी कब करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि कल रात को मैं अच्छा खासा कुटाई खा और ऐसा गलत भी हुआ है। तो मिस्टर सू बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तुम दोनों ही एम्बैरेस वाले काम किए हो। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि किस तरह मिस बाय से उसका शेयर्स लिया जाए। नेक्स्ट डे मिस्टर फू अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा था, तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, उसके मिलने के लिए बुलाते हैं। तो फू बोलता है वाइफ तो बोलती है कि तुम वरीड क्यों हो रहे हो, डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं वरीड कैसे नहीं हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम बोलोगी तो मैं कल ही सू फैमिली को डिसअपीयर कर दूंगा। तो मिस बाय बोलती है कि ये बात नहीं है, उसको अपने हाथों से पनिशमेंट देना चाहती हूँ। फ्लैश में दिखाया जाता है कि वो लोग लाइफ में किस तरह मिसेस बाय को में बंद कर और जेल में बंद कर रखे थे और उसकी सिस्टर लिन किस तरह उसको खाना दिया करती थी। बोलती थी कि तुम्हें भूख लगा है ना, तुम नीचे से उठा के खा लो। और इसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हें बहुत गंदी रहना, तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें क्लीन करने में हेल्प करती है और एक बाल्टी पानी से उसको फेंक देती है, वो भी गंदा पानी से। कि उसके डैड भी देख रहे होते हैं। तो मिस बाय बोलती है कि डैड, तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मर भी जाओगी आई डोंट केयर, पर तुम्हारा शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। बात याद करती है मिस बाय और बोलती है कि उन लोग को पनिशमेंट देना तो मेरा काम है। फिर नेक्स्ट डे सू हाउस जाती है जहाँ पे उसका डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम मिस्टर सेन से शादी कर लो या फिर तुम्हारी मॉम का शेयर से मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। मिस बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपना लॉफुल हस्बैंड को शेयर्स दूंगी। स्टेशन खुश हो जाता है, बोलते क्या तुम मुझे शेयर्स दोगी। कभी मिसेस हाउस को धक्का देती है और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जो मिस्टर वू के संग शादी किया है। मिस बोलती है मिस्टर सेन से कि तुम हो कौन, दूर रहो मुझसे, और अपनी सिस्टर को बोलती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें रेस किया, तुम शादी कर ली, मुझसे पूछी भी नहीं। तो मिस बोलती है कि कौन सा फादर, तुमने मुझे क्यों रेस किया, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। और लिन तुम ज्यादा खुश नहीं हुई कि मैं शादी हो गया मिस्टर फू के साथ, तुम्हारे लिए क्लियर है मिस्टर सेन। बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। वो अपनी डैड को ही बोलते हैं कि आप ही तो शादी कर लोगे इस मिस्ट्रेस के साथ। कि मिस्टर फू का उसके पास मैसेज आता है कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लिया है, मुझे वापस दो। तो मिस उसका मैसेज अगर तुम्हें चाहिए तो तुम सू हाउस आकर ले लो। जब वो अपने सिजन को बोलता है सू हाउस ले जाने के लिए। मिस बाय मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम्हारा इज्जत ही क्या, तुम ऑलरेडी रिच फैमिली पे और रिच वुमेन तब आए रहते हो, तुम्हारा खुद के पास तो कुछ है ही नहीं। चली जाती, बोलती है कि ब्रदर सन, तो उसको साइड करता है और बोलता है मिसेस बाय से कि तुमने क्या बोला, मेरा कोई भी स्टेटस नहीं है। तो बोलती है कि नहीं है। मिस बाय बोलती है कि फू हाउस पे तुम्हारा कोई भी इज्जत नहीं है, तुम तो मिस्टर फू के डॉग बनने लायक भी नहीं हो। इस बात पे मिस्टर गुस्सा करता और बाय को थप्पड़ मारता। तो बाय बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सेन बोलता है कि हाँ तुमने मेरे इंसल्ट किया और मेरे ऊपर आ भी रही हो इसलिए। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है उसके फादर की कि वैसे भी तुम डिजर्व करती, तुमने शादी कर लिया लेकिन तुमने मिस्टर सेन को बताया भी नहीं। इस बात पे मिसेस बाय बोलती है कि
ओए मिस्ट्रेस, तुम्हें शायद पता नहीं तुमने इतने सालों तक नैनी वाला काम किया, फिर मेरे डैड को सेड्यूस कर लिया। इस बात पर लिन उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती मिस पाई को। तो मिस पाई बोलती है क्या हुआ लिन, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने तुम्हें जो लेसन टीच किया था काफी नहीं है, इस बार मैं तुम्हें ऐसा खासा पनिशमेंट देने के लिए बोलूंगी। तो डर जाती है। ये वहाँ पे आता है स्कीपर और बोलता है मिस्टर फू आ गए हैं। ये बात सुन के मिसेस पाई मिस्टर सेन का हाथ लेती खुद को चाटा मारने लगती। तो लिन बोलती है कि तुम क्या पागल हो गई हो। तभी मिस्टर फू आता है और अपनी बात के पास जाता है। तो उसकी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें किसने हिट किया। तो मिस बाई झूठ बोलती है कि पता नहीं इसने हम लोग का मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दिया और मुझे थप्पड़ मार रहा है। तुम अगर टाइम पर नहीं आया तो मुझे मार डालते। जब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने किया तो सभी को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। तो सू फैमिली डर के सारा ब्लेम मिस्टर सेन को लगा देता है। सेन के पास जाता है मिस्टर फू और बोलता है कि तुम्हारा फैमिली फू हाउस में अगेन से है ना, मैं उसको अभी इमीडिएटली निकाल देता हूँ। मिस्टर सेन माफी मांगने लगता, बोलते है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने इतनी बार गलती की, तुम मुझे अंकल बुलाते थे इसलिए मैं तुम्हें माफ किया करता था, लेकिन अब नहीं। ने मेरी वाइफ का तो इंसल्ट किया, उसको हिट भी किया, फिर जो हाथ से वो हिट करता उसी को ठीक से कर लेता है। मैं असिस्टेंट को बोलता है कि इसको इतना कुपाई करो जब तक ये मर ना जाता। इसका असिस्टेंट इसको लेके चले जाता है। इसके मिस पाई बोलती है कि फादर आपके नाम पर जो शेयर आप मुझे दे दोगे ना, क्योंकि मैं आपकी अच्छी डॉटर हूँ। डर तो पहले मना करते हैं। तो मिस्टर फू उसकी तरफ नाइफ फेंकते तो डर के मारे बोलते हैं हाँ, और उसकी स्ट्रेस होती है नैनी, वो भी बोलती है कि हाँ दे दो। तो लिन मना करने के लिए जाती तो अपनी बेटी का वो बंद कर देती है। तो मिस्टर सू लास्ट में उस सर्वेंट साइन कर देते हैं। तो मिस्टर फू को कैरियर को लेके जा रहा था तो ये बोलता है कि गार्बेज, एकदम डेविल वाला स्माइल देती है। के बाद मिस्टर फू मिस पार को बोलता है कि तुम क्यों अपना लाइफ हमेशा रिस्क में डालती हो, और उसको जहाँ पे इंजरी वहाँ पे मेडिसिन लगाता है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस पर चिल्लाता है। तो मिस पार बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा कोई हेयर भी टच करता है तो मैं बियर नहीं कर पाता हूँ, पर तुमने उसको अपने आप को थप्पड़ मारने दिया। इस बार बोलती है कि मुझे माफ कर दो और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो मिस्टर फू चिल्लाते बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बोलो, तुम जैसे ऑर्डर करोगी मैं वैसे करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम अपने आप को हर्ट मत करो। लाइक तुम्हारी नजरों में क्या है, तुम्हारे बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है, तुम हर्ट नहीं कर सकती इसको ऐसे। मिस पाई बोलती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम मेरे साथ बाथिंग करोगे। तुम्हें मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा इंजरी, तो मिस पाई बोलते है कि इंजरी को छोड़ दो, उतना भी नहीं है। तो मिस्टर फू और मिस पाई एक दूसरे को किस कर रहे होते और किस करने के तो लोग बाथरूम में जाते, वहाँ भी वो लोग अच्छा खासा रोमांस कर रहे होते। तभी मिस पाई बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मुझे क्यों चूज किया। मिस्टर फू कुछ नहीं बोलता है। तो मिस पाई बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं वाइफ, मेरे अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं थोड़ा सा पास्ट है। तो मिसेस को बोलती है कि मुझे तुम्हारे पास जाना है, मुझे बताओ। तो मिस्टर फू बोलता है अब मैं मिस्टर फू नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही मेरा कोई नाम था, मैं एक ऑर्फन था। फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब मिस्टर फू को कुछ गैंगस्टर लोग अच्छा खासा कुटाई करता है, ये बोलते हो कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं ना, तुम्हारे पास मदर है, तुम यूजलेस पर्सन हो, फिर भी हम लोग का बात नहीं मान रहे हो। तभी उधर से मिसेस बाय आती है और वो इसका कार का आवाज सुनाकर उसको वहां से डरा कर भगा देती है जितना भी गैंगस्टर रहता है, और मिस्टर फू के पास जाती है और उसको इंजरी रहते हो वहाँ पे लगाती है और भी बैंडेड देती, बोलती है कि यार तुम लगा लेना और हाँ पानी को टच मत करना, वरना तुम्हें इंजरी और भी बढ़ सकती है। और कुछ आगे पुलिस स्टेशन है, तुम वहाँ पे जाकर लिखवा सकते हैं, क्या मैं भी साथ चलूं। तो मिस्टर को बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं नहीं चला, तुम्हें कोई ट्रबल हो और ये तुम्हारी सेफ नहीं, तुम घर जाओ। तो जाने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलती है कि मेरा नाम बाय ली है। दिन में हमारी फीमेल बोलती है कि ओ तुम वही पैर थे जिसने मैंने जान बचाई थी उस दिन। वो अपने हस्बैंड को हक कर लेती और बोलती है कि तुम मुझसे इतना प्यार किया लेकिन कभी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। उसके बाद मिस बाय चली जाती है मिस्टर एन के पास, जहाँ पे मिस्टर फू के बॉडीगार्ड ने उसको बांध के रखा था और अच्छा खासा कुटाई भी किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो मिसेस बाय बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही प्रोक्रिटिकल हो मिस्टर सेन। के बाद मिस वो बाय चाबुक लेती है, उसको मारती है, बोलती है कि तुमने स्टार्टिंग से मेरे लिए ओनली एक्ट प्ले करते रहे, मैं फीलिंग के साथ खेले, तुम्हें ओनली शेयर चाहिए था। और दोबारा मारती है कि तुमने मेरे को बहुत ज्यादा गलत ट्रीट किया, तुमने मेरी सिस्टर बनकर मेरे को चीट किया। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन उसको एक प्लेस पर लेके जाता, उस प्लेस पे उसको धक्का दे देता और बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ओनली तुम्हारे साथ एक्ट प्ले कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता, तुम तो ऐसी गॉलेज है, तुम्हारे डैड भी तुम्हें नहीं चाहते, अब शेयर्स मुझे मिल गए, तुम्हारा कोई काम है नहीं। और वो उस गैंगस्टर लोग को बीच में उसको छोड़कर चले जाता। ये बात याद करती मिस पाई बोलती है कि मुझे बता दो कि मेरी मॉम को मौत कैसे हुआ, अगर तुम नहीं बताओगे तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सच में मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मिस पाई बोलती है कि
ओके तुम सोचो ये खाना जो तुम्हें भूख लगा है वो भी मैं नहीं मिलेगा। तो बोलते कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में लिन को पता है। बोलती कि डोंट वरी, इस खाने में थोड़ा भी पॉइजन नहीं है। तो पागलों की तरह खाने लगता है मिस्टर सेन। तो बोलता है कि मैं पूरा पता करके आऊंगा कि तुम्हारी मॉम का मर्डर किसने किया है। मुझे नहीं पता इसके बारे में लिन को पता है। बोलती है कि ओके अगर तुम यहाँ से भागने का भी कोशिश करोगे तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर चले जाता है मिसेस लिन के पास और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने कितना कोशिश करके उस प्लेस से बाहर निकला हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिस बाय और बुरी तरह से मुझे ट्रीट कर रही है और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया और टॉर्चर भी किया है। पर मिस्टर सेन ये भी गलत बोलता है मिस लिन को कि वैसे भी मिस्टर फू उसे एज अ प्ले थिंग के लिए यूज करता है, इससे तो कुछ भी नहीं। और मिस्टर सेन ये भी बोलता है कि मिस्टर फू बाय को कोई भी प्यार वर्ड नहीं करता, उसको एज अ प्ले थिंग की तरह रखा हुआ है। और मिस्टर सेन बोलता है कि मिस लिन तुम मिस्टर को सजेस्ट कर सकती हो बिकॉज तुम बाय से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम इसलिए किसी भी मैन को इम्प्रेस कर सकती हो। तभी लिन बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे देखो वे मेरा क्या हाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक मुझे फुल फैमिली से भी निकाला गया हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मिस्टर फू को सेड्यूस कर ली और उसके बेबी के साथ तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हम लोग बाय को इसलिए उस घर से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, इसके बाद फू फैमिली सब कुछ तुम्हारा होगा, हम लोग दोनों ही साथ में रहेंगे। बात सुन के मिस लिन बहुत खुश हो जाती है और प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर फू कंपनी में काम कर रहा था, तभी मिस बाय अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि तुम वापस कब आओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हें सरप्राइज देना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके अभी मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग है और कुछ मीटिंग इसके बाद मैं आ जाऊंगा। मिस्टर फो काम कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वेट करते करते सो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी किड्स रहता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस लिन चली जाती है मिस्टर फो को ऑफिस में और बोलती है कि ये प्लेस हर चीज मेरा है। और बॉइंग पास देखती है और बोलती है कि ये भी मेरा है। इसके बाद फो आते हैं तो मिस पर्स देखते हो तो उसको लगता है कि शायद मिस बाई आई होगी। तो बोलती है कि बाई तुम कहाँ हो, तुम्हें पता मैं कितने देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। अभी चेयर के नीचे से मिस लिन निकलती है, सजेस्ट करती है मिस्टर फो का, उसके आंख में किसे बांध देती है और उसको सजेस्ट करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर फो बोलता है एक मिनट तुम तो बाई नहीं हो, उसको धक्का देता है। तभी लिन फिर से मिस्टर फो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मिस्टर फो अपनी सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, यंग हो और तुम्हें जैसे चाहिए मैं उसे प्ले कर सकती हूँ। तो मिस्टर फो बोलता है कि नीचे हटो। तो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर बन सकती हूँ। मिस बाय बोलती है कि हनी तुम कहाँ हो। वो बोलता है कि अगर मेरी वाइफ देखेगी तो पक्का मुझसे नफरत करेगी, उसका परफ्यूम का स्मेल कितना गंदा है। मिस्टर फो उसको हाथ पे बांधा हुआ था और बोलता है कि वाइफ तो कोई मुझे बुली करने के लिए आई थी। तो मिस लिन छूट बोलने की कोशिश करती है कि सिस्टर माफ कर दो अपने हस्बैंड को, वो इमोशनली थोड़ा सा बह गया था। तो मिस्टर फो बोलते हैं कि झूठ बोल रही है। मिस बाय जाती है अपनी सिस्टर के पास और बोलती है कि तुम जिस तरीके से ड्रेस पहन कर आई हो और परफ्यूम यूज की हो, डायरेक्टली समझ में आया है कि तुम मेरे हस्बैंड को किस करने का कोशिश की हो, तुम किस कौन सा हाथ से मेरे हस्बैंड को टच की हो। तो मिस्टर फो बोलते हैं कि बोथ हैंड। तो बोलते हैं कि बोथ हैंड को कट करवा दो। मिस्टर फो का असिस्टेंट लेके चले जाता है। तो मिस्टर फो बोलता है कि वाइफ मैंने कितना अच्छा एक्टिंग किया ना। तो बोलते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं सावल लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस साई बोलते हैं गुड बॉय और चला जाता है। जिसे तब दिखाया जाता है कि मिस को लॉक करके रूम में रखता है। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर सेन। तो ये देखकर बोलती है कि तुम मुझे बचाने के लिए आए हो ना ब्रदर सेन। तो ब्रदर सेन उसको क्या मारता, बोलता है कि तुम्हारी वैसे देखो मैं क्या हालत हो गया है। लिन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो सेन, वैसे भी हम दोनों मिलकर तो बाय को मारने वाले थे ना। तभी उससे बाय आती है, बोलती है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है क्या। तो लिन बोलती है कि बात तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मिस बाय का डॉग बन गया हूँ। आप उसका बास्केट बैट से उसको मारता और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम जैसी नैनी की डॉटर को भी ना करूँ। उसका भी मतलब वो यूज कर रहा था। तो लिन बोलते है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने जो बोला मैंने वही किया। ये बोला था कि मिस्टर फू की प्ले थिंग है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने सब कुछ झूठ बोला था। मिस बाय बोलती है कि अगर तुम्हें सब सफर नहीं करना है तो मुझे बता दो कि मेरी मॉम का मौत कैसे हुआ है। और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। फिर उसको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट उसकी तरफ फेंकती है और बोलती है कि तुम डैड की डॉटर नहीं हो, तुम एक की डॉटर हो। उसको फोटो भी देती है और बोलती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है मेरी मॉम का मौत का कॉन्सर्न ये भी पर्सन है, तो तुम एक मर्डर की डॉटर हुई ना। मिस्टर सेन को बोलता है कि लिन को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। तभी लिन डर जाती है और बोलती है कि मैं बताती हूँ। जो बताती है कि मॉम डैड बात कर रहे होते हैं। उसकी मॉम बोल रही थी कि मैंने उसको इतने देर तक पॉइजन दे रहा पर वो मर क्यों नहीं रही है। तो मिस्टर सू बोलता है कि वेट करो, बहुत ही जल्द मर जाएगी, फिर हम दोनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें मिसेस सू बना लूंगा। फिर बात सुनने के बाद लिन गुस्सा करती बोलती क्या मेरी मदर को तुम लोग ने पॉइजन दे के मारा है। तो लिन बोलती है कि सर मैं नहीं थी, उन दोनों का गलती था। उसको हिट करने के लिए जाती है बैट से, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मिस्टर फू आता है, अपनी वाइफ को लेकर जाने लगता है और लिन को बोलते हैं सबक सिखाने के लिए। तो बॉडीगार्ड वही करते हैं जो सपने में बहुत डर रही थी। फिर अचानक उठते बोलते कि मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि
फाइनली तुम्हें याद तो आ गई कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं करने के लिए रेडी हूँ, तुम अपना लाइफ को रिस्क में क्यों डालती हो। तरिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं। फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि एक मेन मॉडल को ढूंढने के लिए जो 20 साल का हो। मिस्टर फू गुस्से से उठते और बोलती क्या मैं तुम्हारे लिए कैपेबल नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मेन मॉडल को लेकर आऊंगा। तुम क्या कोई स्टॉक ड्रामा देखकर न्यूट्रिक प्ले कर रही हो मेरे साथ। मुझे बोलो, मैं लर्न करूंगा, उससे ज्यादा एबिलिटी मेरा है और मैं उन लोग से ज्यादा क्लीन हूँ। मैं उन लोग से ज्यादा क्लीन हूँ। तो मिस पाई बोलती है कि मैं तो अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। तो मिस्टर फू गुस्सा कर सो जाता है। तो मिसेस पाई बोलती है कि मुझे वो मेल मॉडल अपनी स्टेप मदर के लिए चाहिए। ये बात सुन के मिस्टर फू बोलते है कि ओ ये बात है। कब मिस्टर फू चले जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सू की मिस्टर्स के पास कॉल आता है कि उसकी बेटी ने सक्सेसफुली मिस्टर फू को सेड्यूस कर लिया और वो मिसेस बाय को डिवोर्स देने के लिए रेडी है और उनकी बेटी से शादी करने के लिए भी रेडी हो गए हैं। ये बात बताती है अपने हस्बैंड को। मिस्टर सू को तो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग कांग्रेट बोल रहे होते हैं कि आपकी डॉटर और मिस्टर फू को एकदम परफेक्ट मैच है। फिर मिस्टर सू भी सभी पब्लिक के सामने अनाउंस कर देते हैं कि मैं बहुत ही जल्द मिसेस लेन सू से मैं शादी करने वाला हूँ, जिसकी मिस्ट्रेस रहती है। ये मेरी लव ऑफ द लाइफ है। लोग कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी मिसेस लिन है। मिस्टर फू एज अ गिफ्ट के तौर पर उसको बहुत एक्सपेंसिव कार देता है। ये देखकर मिस्टर सू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस लिन सेन से 2 मेल मॉडल टकरा जाता और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहोगी। तो बोलती है कि चलो मेरे साथ। तो ऊपर से मिस्टर फू को इशारा करता है तो खुश हो जाता है। वो अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि तुम रेडी रहना। उसी तरफ मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस्टर फू आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ये सुन के मिस्टर सू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसको गिफ्ट पे गिफ्ट मिले जा रहा है। अभी उसको पेन ड्राइव देता है तो वो कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव लगाता है तो साफ दिख रहा था कि उसकी वाइफ 2 मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रहे। ये वहाँ पे जितना भी गेस्ट रहता है सभी लोग देखता है और वो अपनी वाइफ को कुछ छुपाने की कोशिश करता है। जब भी उसकी वाइफ आती है तो वो अपने देखते बोलते क्या हुआ। तो उसका हस्बैंड अच्छा खासा कुटाई करता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ऑडिशन पूरा बर्बाद हो गया है। मैं एक यूजलेस पर्सन बन के रह गया हूँ। तुमने मुझे बहुत एम्बैरेस किया है। तभी मिस बाय वीडियो चला देती है कि मिस्टर सू अपनी एक्स वाइफ को मेडिसिन देने के लिए जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मैं जो मेडिसिन दिया करता तुम क्यों नहीं ली। तो इसकी वाइफ मना करती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें साथ पता चल गया है। तो मिसेस बाई की मदर बोलती है कि तुम मुझे पॉइजन दे रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि इसलिए तो तुम सीक्रेटली अपना जितना भी नाम का शेयर था तुमने अपनी बेटी को नाम पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि तुम्हें बहुत ही पहले पता चल गया था कि मैं तुम्हें पॉइजन देके मार रहा हूँ धीरे धीरे। बाई की मदर बोलती है कि मैं बहुत बड़ी स्टूपिड थी कि मैं तुम्हारे प्यार के झांसे में फंस गई। इतने सालों तक तुमने मुझे डिसेव किया। तुमने लिन सेन वुमेन की वजह से तुमने मुझे चीट किया, जो एक नैनी है। मिस्टर सू बोलता है कि मुझे समझती है, मुझे इतना नीचा नहीं दिखाती है, मुझसे प्यार करती, तुम जैसी नहीं। इस बात पे मदर गुस्सा कर रही होती है। तभी मिस्टर सू अपनी वाइफ को पिल्लो से फेस दबाकर उसको मार डालता है। तभी वो देख लेती है मिसेस लिन। तो लिन सेन को देखकर वो बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना, हम लोग का गलती नहीं था। कल मैं अनाउंस कर दूंगा कि मेरी वाइफ कमिट कर लिए सुसाइड। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सू ये भी जो वीडियो फेक है। तभी मिसेस बाय के पास उसका हस्बैंड मिस्टर फू चले आता है कि फादर बोलते हैं कि तुमने सब प्लान किया। तो मिस बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम जो अपनी डॉटर बनाकर उसको रेस किए हो मिस लिन, वो भी तुम्हारी डॉटर नहीं है। ये बात सुनकर वो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाता है। इसके बाद मिस्टर सू अपनी मिस्ट्रेस के पास जाता और बोलता है क्या बाय सच बोल रही है। तो उसकी मदर बोलती है स्टेप मदर की मेरी बेटी कहाँ है। तो इस बात में मिस पाई बोलती है कि तुमने जैसी अपनी बेटी को बनाया वो उसी प्लेस पे है। के बाद मिस पाई मिस्टर सो को अपना टेस्ट रिपोर्ट रहता है मिस लेन का, वो देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि ये सब बाय तुम्हारी वजह से हुआ है। नाइफ से उसको मारने के लिए जाता है तो वो अपने डैड को धक्का देती है और उसकी जो मिस्टर रहती पागलों की तरह करने लगता है। बोलती कि मेरी बेटी का उसके पीछे चली जाती है और मिस्टर को उसको पुलिस पकड़ कर लेके चले जाते और मिस्टर सू की मिस्टर्स को भी और लिन को भी। क्या कहानी दिखाई जाती है कुछ दिन बाद मिस्टर को मिस पाई बताती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी ना, मैं ये सरप्राइज देना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर फू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपनी वाइफ को हक कर लेता है। वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम जो भी आपको हर्ट करने का कोशिश किया था मैंने सबको पनिशमेंट दे दिया, आपको जस्टिस मिल गया। ये बोलकर अपने हस्बैंड को हक कर लेता है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।